डंका जो बज रहा है, डंके की आवाज अभी तो दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मोदी जी के डंके की आवाज बहुत बगल से सुनाई देनी शुरू हो गई है। खबर आई है बांग्लादेश से और यह बड़ी खबर है। अगर इस देश में आजाद मीडिया होता तो सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर होती। मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते, टीवी पर लगातार ये सवाल पूछे जाते, मंत्रियों से लगातार ये सवाल पूछे जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने SEZ के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर आपको जो जमीन दी थी वो आपसे छीनकर चाइना को दे दी। बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चाइना को दान कर दी है। यानी कि अब तक बांग्लादेश भारत के साथ में दुश्मनी की तैयारी कर रहा था और अब इसने खुले तौर पर बोल दिया है कि ये केवल पाकिस्तान और चाइना के साथ में है, भारत के साथ में खुले तौर पर दुश्मनी मोल लेगा। कल पहली डायरेक्ट विमान सेवा चली है ढाका से कराची के लिए, यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए पहली डायरेक्ट हवाई जहाज सेवा कल शुरू हो गई है। डंका जो बज रहा है, डंके की आवाज अभी तो दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मोदी जी के डंके की आवाज बहुत बगल से सुनाई देनी शुरू हो गई है। खबर आई है बांग्लादेश से और यह बड़ी खबर है। अगर इस देश में आजाद मीडिया होता तो सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर होती। मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते, टीवी पर लगातार ये सवाल पूछे जाते, मंत्रियों से लगातार ये सवाल पूछे जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने SEZ के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर आपको जो जमीन दी थी वो आपसे छीनकर चाइना को दे दी। जहां आपका SEZ बनना था, जहां पर आपकी कंपनियां लगनी थी, आपकी फैक्ट्रियां लगनी थी, यानी भारत की फैक्ट्रियां लगनी थी, वहां अब चाइना ड्रोन बनाएगा। और चाइना सिर्फ ड्रोन बनाएगा नहीं, चाइना ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देगा ताकि बांग्लादेश भी ड्रोन बना सके। यानी भारत और पाकिस्तान के अलावा अब इस इलाके का, साउथ एशिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जो ड्रोन बनाएगा। और याद रखिए, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी दे रहा है चाइना, चाइना को वो जमीन बांग्लादेश दे रहा है ड्रोन बनाने के लिए। तो एक लाइन की खबर यह है कि जो जमीन आपको दी थी बांग्लादेश ने, भारत से छीनकर वो जमीन चाइना को दे दी है। और इस खबर के साथ जोड़कर कुछ और चीजें आप देख लीजिए तो मामला आपके समझ में आ जाएगा। कल पहली डायरेक्ट विमान सेवा चली है ढाका से कराची के लिए, यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए पहली डायरेक्ट हवाई जहाज सेवा कल शुरू हो गई है। और यह तब हो रहा है जब भारत के साथ वीजा वाला प्रॉब्लम चल रहा है। ना भारत बांग्लादेश को वीजा दे रहा है, ना बांग्लादेश भारत को वीजा दे रहा है। यानी आपसे जैसे जैसे रिश्ता खराब हो रहा है चाइना और पाकिस्तान से, बांग्लादेश अपना रिश्ता लगातार बेहतर करने में लगा हुआ है। अडानी साहब की हालत यह है कि अडानी साहब अफरा तफरी में चाइना को बिजली जो सप्लाई करते हैं वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जब से तनाव बढ़ा है और यह खतरा हुआ है अडानी को कि कहीं उनको भी उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए, झारखंड में जो गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र है उससे दिसंबर तक 3 महीनों में बिजली निर्यात 38% बढ़ा दिया गया। 2.25 बिलियन यूनिट KWH बिजली अब दे रहे हैं अडानी साहब। अब आप सोचेंगे अडानी साहब को अचानक बांग्लादेश से क्या मोहब्बत हो गई कि उन्होंने बिजली देना बढ़ा दिया। लगातार बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में अडानी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश की कुछ पार्टियां कह रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं और जनता वहां की कह रही है कि हम अंधेरे में रह लेंगे महीने 2 महीने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइट के हम रह लेंगे, लेकिन अडानी की लाइट नहीं लेंगे, अडानी को देश से बाहर किया जाए। अडानी के साथ आप जानते हैं जो समझौता हुआ था शेख हसीना के समय हुआ था, और आरोप यह लग रहा है कि इस समझौते में बहुत गड़बड़ियां हुई थी। इस समझौते में बांग्लादेश की कीमत पर फायदा पहुंचाया गया था अडानी को। अडानी के ऊपर विदेशों में करप्शन के चार्ज पहले भी कई बार लगे हैं। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में लगा है, कीनिया से आप जानते हैं कैसे एक ही दिन में अडानी को बाहर फेंक दिया गया, उनकी सारी परियोजनाएं बंद कर दी गई। अमेरिका में करप्शन का चार्ज लगा है जिसको लेकर अब वो भी कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जाने का मामला तब हुआ जब भारत सरकार उनके पास जो कागज पहुंचाना था, समन पहुंचाना था, नहीं पहुंचा रही थी, तो वहां डिमांड की गई कि ईमेल से समन भेजा जाए ताकि ये मना ना कर सकें कि हमें समन नहीं मिला है। उसके बाद ये भाग के कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन अडानी का अमेरिका मसला अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूं कि अडानी के ऊपर करप्शन के बहुत सारे आरोप देश के बाहर लगे हैं, लगे तो देश के भीतर भी हैं, लेकिन देश के भीतर निपटा दिया जाता है। देश के भीतर अगर जज उनके खिलाफ फैसला दे दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। कई बार मैं राजस्थान का जयपुर वाला किस्सा आपको सुना चुका हूं, और ऐसे ही आरोप बांग्लादेश में उनके खिलाफ लग रहे हैं कि ये जो डील हुई थी उसमें बड़ा करप्शन हुआ था।
और इसीलिए बांग्लादेश में माहौल बन रहा है कि अडानी को वहां से बाहर निकाला जाए, अडानी के साथ जो समझौता हुआ है वो रद्द किया जाए। और देखिए, मोदी जी ने ऐसा किया है कि अडानी का मतलब भारत हो गया है, तो भारत के साथ संबंध खराब होंगे तो वैसे भी अडानी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो माल भी अडानी ही बनाते हैं। तो वहां एक बवाल चल रहा है कि अडानी को बाहर किया जाए, अडानी बाहर जाए, हम बिना लाइट के रह लेंगे, हम अंधेरे में रह लेंगे, हम लाइट का कोई अल्टरनेटिव इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अडानी के साथ जो समझौता है उसको किसी भी हद तक रद्द किया जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बांग्लादेश कोयले का इंपोर्ट कर रहा है, वो लगातार बढ़ा रहा है, यानी बिजली के क्षेत्र में खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहा है। 2025 में अगर आप देखेंगे तो कोयले का जो इंपोर्ट है वो 35% बढ़ के 1.73 करोड़ टन पर चला गया, जो वहां के लिए रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड है। यानी बांग्लादेश अपनी बिजली बनाना चाह रहा है ताकि अडानी को बाहर निकाला जा सके। असल में चाइना और बांग्लादेश के बीच में रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है, यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। अक्टूबर 2025 की बात करें तो चाइना के साथ J-10CE मल्टी रोलर फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे गई। ये जो जहाज हैं, मल्टी रोल फाइटर जेट जो हैं, ये 20 विमान मिलने हैं, 20 जहाज मिलने हैं और 2027 तक ये जहाज बांग्लादेश की फ्लीट में शामिल हो जाएंगे, बांग्लादेश की एयरफोर्स को मिल जाएंगे। इनकी जो कुल लागत है वो 2.2 अरब डॉलर है, 20,000 करोड़ के आसपास आप जोड़ लीजिए। इसमें चाइना स्पेयर पार्ट्स भी दे रहा है और चाइना पायलट्स को ट्रेन भी कर रहा है, और चाइना ने यह सुविधा भी दी है कि कोई बात नहीं, इतना पैसा आपके पास नहीं है तो आप 10 साल में धीरे धीरे चुका दीजिएगा। इसके अलावा जो J-10C फाइटर जेट्स दे रहा है उसके लिए बांग्लादेशी पायलट्स चाइना में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी आप देखिए, ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे देंगे और उधार पर यह जहाज चाइना दे रहा है बांग्लादेश को। अब आप मुझे यह बताइए कि बांग्लादेश को खतरा किससे है? अगर बांग्लादेश का आप नक्शा देखेंगे तो बांग्लादेश के सबसे करीब जो देश है वो भारत है, और कोई देश ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश के ऊपर हमला कर सकता हो। मालदीव हमला करेगा नहीं, ईस्ट की कंट्रीज करेंगी नहीं, श्रीलंका उतनी दूर से हमला करने क्यों आएगा? किसी की बांग्लादेश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो यह जहाज जो बांग्लादेश ले रहा है, किसके लिए ले रहा है आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश को अपनी एयरफोर्स और आर्मी क्यों मजबूत करनी पड़ रही है यह आप समझ सकते हैं, और यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। यह अभी तक का आप देखेंगे तो जेट का सबसे बड़ा सौदा है। इसके अलावा चटगांव में ड्रोन प्लांट बन रहा है। ये जो जमीन SEZ में दी गई थी भारत को, भारत से छीनकर चाइना को दी गई है, यहां पर ड्रोन प्लांट बन रहा है। यानी ड्रोन प्लांट जो हैं वो लग रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपना ड्रोन बना रहा है चाइना की सहायता से। अब अगर J-10C फाइटर जेट की बात करेंगे तो पाकिस्तान को भी 36 10CE जेट दिए हैं चाइना ने। यानी आप जोड़ लीजिए 36 दिए हैं इन्होंने पाकिस्तान को और 20 दे रहे हैं बांग्लादेश को। तो भारत के बाएं और दाएं 56 जेट तैयार हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के। ड्रोन बन रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही ड्रोन बनाता है, टर्की उसको ड्रोन देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि ड्रोन्स किस तरह से इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान ने, हमारी सीमा के अंदर तक ड्रोन्स आए थे। इधर बांग्लादेश ड्रोन बना रहा है। अब आपने बांग्लादेश का नक्शा तो देखा ही है, भारत के नक्शे का जरा तसव्वुर कीजिए। बाईं तरफ पाकिस्तान, दाहिनी तरफ बांग्लादेश और नॉर्थ पूरा घिरा हुआ है चाइना से। चाइना के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले से अच्छे हैं, अब चाइना के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे हो रहे हैं। और यह बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में भारत की बहुत छोटी सी पट्टी जाती है, चिकन नेक जैसी स्थिति बनती है। उसकी सुरक्षा के लिए भारत ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। लेकिन केवल सोच के देखिए कि अगर इन 3 देशों की दोस्ती लगातार ऐसे ही मजबूत होती जाती है और इन तीनों में से किसी के खिलाफ भारत का अगर कोई तनाव होता है और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा माहौल बनता है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट करके भारत के ऊपर अटैक करते हैं, तो आप सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी। यही वजह है कि इंदिरा गांधी के जमाने से बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे और चाइना के साथ हमने हमेशा वर्किंग रिलेशन रखा ताकि इस इलाके में हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं बार बार ये बात याद दिलाता हूं कि 1971 में पाकिस्तान चाहता यही था
कि उस तरफ से चाइना भी अटैक कर दे और भारत फंस जाए, लेकिन चाइना ने अटैक नहीं किया, क्योंकि एक तो रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और चाइना के साथ भी हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं थे। इसलिए आप बांग्लादेश अलग करने में सफल हुए। इसीलिए उस वार में पाकिस्तान को किसी की मदद नहीं मिली और आपने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों ने जो हालात बनाए हैं, बाहर का तो छोड़ दीजिए, दूर दराज का आप छोड़ दीजिए, बात होती ही रहती है। ना तो मालदीव आपका दोस्त है, ना ही बांग्लादेश आपका दोस्त बचा। श्रीलंका के साथ दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा रिश्ता है आपका, श्रीलंका से हमको कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन ये तीन मुल्क हमारे जस्ट बगल वाले जो हैं, और इन तीन मुल्कों की जद में जो मुल्क आते हैं, अगर उस पूरे घेरे को आप देखेंगे, नेपाल को आप उसमें जोड़ लीजिए, भूटान को आप जोड़ लीजिए, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सके। यानी जिन देशों से आप घिरे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूटान से या नेपाल से हमें कोई खतरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए जंग के हालात होते हैं तो क्या ये बफर जोन की तरह हमारी मदद करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी चाइना के साथ दुश्मनी लेना चाहेगा, रिस्क में डालेगा चाइना के साथ अपनी दोस्ती को। भारत के लिए वो रिश्ते आपने बनाए हैं। आप गले मिलते रहते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। कल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया था और मजेदार वीडियो था। उसमें एक ट्रेड मिल पर दौड़ रहे थे जयशंकर साहब, लेकिन ट्रेड मिल का जो मार्क था वो 0 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। जो लोग ट्रेड मिल पे दौड़ते हैं, मैं दौड़ता हूं, मैं जानता हूं, सभी जानते हैं कि जब आप उस पे दौड़ते हैं तो वो दिखाता है कि अगर जमीन पर आप चलते तो कितने किलोमीटर चल चुके होते, क्या आपकी स्पीड है, ये सारा कुछ आपको बताता है, डिजिटल में आता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जयशंकर साहब दौड़ते चले जा रहे हैं, ट्रेड मिल हिल ही नहीं रही है, कहीं कोई 1 मीटर का भी बता नहीं रही है कि आपने दूरी अटेंड की है। और कांग्रेस ने लिखा कि जयशंकर जी रहते हर जगह हैं, हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। एफटीए हुआ यूरोप के साथ, उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह दिया गया। अब उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आप यूरोप में क्या बेचेंगे, ये कोई नहीं बता रहा है। उससे क्या फायदा आपको मिलेगा, इस पर कहीं कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मीडिया में चला दिया गया कि मदर ऑफ ऑल डील्स हो गया, उर्सुला आकर बड़ी बड़ी बातें कर दी गई, सब खुश हो गए। लेकिन क्या यूरोप के साथ वाकई हमारी ऐसी ट्रेड डील हुई है जिससे हमारा कोई बड़ा फायदा होगा, जिससे जो मार्केट हमसे अमेरिका ने छीना है टैरिफ लगाकर, क्या वो मार्केट हम रिक्लेम कर पाएंगे? और मार्केट की बात है, एक्सपोर्ट की बात है, तो एसईजेड वाले मामले को एक बार और से समझ लीजिए। 2015 में समझौता हुआ था और उस समय इसको बहुत प्रचार किया गया था इसका इंडियन मीडिया में कि बड़ा समझौता हुआ है। ढाका गए हुए थे पीएम मोदी और उस समय हुआ था कि वहां पर बांग्लादेश के अंदर आईईजेड, इंडियन इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग नॉर्मली एसईजेड कहते हैं जब इंडिया के अंदर होता है, लेकिन विदेश में है तो उसका नाम पड़ा इंडियन इकोनॉमिक जोन बनेगा। चटगांव के पास मीर सराई में 850 एकड़ जमीन इसके लिए अलाट की गई थी। इसका मकसद यह था कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में रोजगार बढ़े, क्योंकि रोजगार तो वहां के ही लोगों को मिलता, और बांग्लादेश के अंदर इंडियन कंपनीज को स्पेशल फैसिलिटी मिले। 2019 में बेजा यानी बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी और अडानी पोर्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ था और भारत ने $115 मिलियन एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट से समर्थन भी दिया था। तो बड़े धूमधाम के साथ ये आईईजेड शुरू हुआ था। यहां होना यह था कि यहां पर भारतीय कंपनियां आराम से फैक्ट्रियां लगा पाती, वहां उनको टैक्स पर छूट मिलती, इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती, वैट फ्री बिजली, गैस, पानी, डिविडेंड टैक्स छूट और दूसरे फिस्कल इंसेंटिव्स मिलते। मोटा मोटी ये सब होता और बड़ी बात यह थी कि वहां पर जो कुछ भारतीय कंपनियां बनाती उसका 85% बांग्लादेश खरीदता, तो जाहिर तौर पर आपका एक्सपोर्ट बढ़ता और बांग्लादेश के लिए भी आसानी होती, वो सस्ता इंपोर्ट होता, क्योंकि जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट कास्ट वो जीरो हो जाती। तो ये दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर था। लेकिन हुआ यह कि एलओसी फंड जो दिया गया था $115 मिलियन, आपने बात तो कर दी थी लेकिन इसका सिर्फ 1% खर्च हुआ। जो इंडियन ठेकेदार थे उन्होंने भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई और सरकार भी साइन करके मस्त हो गई। उसके बाद शेख हसीना हट जाती हैं, शेख हसीना को भारत में शरण दी जाती है और उसके बाद से ही समझिए कि ये जो आईईजेड है इसका पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ा हुआ। और फाइनली जब 2024 में शेख हसीना हटी तो अक्टूबर तक इस पर बैन कर दिया गया था कि अक्टूबर तक आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जनवरी 2026 में आकर बेजा के बीईजेड जो बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी है उसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है चौधरी आशिक महमूद बिन हारून, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और कहा कि मीर साराई की ये जमीन जो पहले भारत को दी गई थी अब हम चाइना को दे रहे हैं। चाइना यहां पर ड्रोन बनाने की कंपनी डालेगा, हमें भी ड्रोन बनाना सिखाएगा, टेक्नोलॉजी भी देगा और इस तरह से बांग्लादेश साउथ एशिया में ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। अब अगर इस पूरी कहानी को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो सारा मसला यह है कि बांग्लादेश आपसे दूर होकर लगातार चाइना के पास जा रहा है। शेख हसीना का जो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई, उसके बाद बांग्लादेश की जो सरकार है वो और ज्यादा गुस्से में है और भारत से अपनी दूरियां लगातार बढ़ा रही है। तो बांग्लादेश हमसे दूर गया। मालदीव में जो हुआ वो आपको पता है। नेपाल की सरकार चाइना से ज्यादा बेहतर रिश्ता चाहती है। भूटान की सरकार चाइना से बेहतर रिश्ता चाहती है। बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चाइना को दान कर दी है। यानी कि अब तक बांग्लादेश भारत के साथ में दुश्मनी की तैयारी कर रहा था और अब इसने खुले तौर पर बोल दिया है कि ये केवल पाकिस्तान और चाइना के साथ में है, भारत के साथ में खुले तौर पर दुश्मनी मोल लेगा। क्योंकि इससे कुछ समय पहले भी भारत के चिकन्ने के पास में इसने वायुसेना का हैंगर बनने दिया। अब भारत की बॉर्डर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर एक और नया प्लांट बनाने की ये चाइना को परमिशन दे चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और अगर चाइना यहां आकर बैठ जाता है तो यकीन मानिए भारत के अंदर किस प्रकार की हलचल चल रही है इसकी पूरी जानकारी बांग्लादेश को भी होगी, इसकी पूरी जानकारी चाइना को भी होगी और इसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। तो क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहिए, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर हमला होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों आखिरकार भारत को बांग्लादेश पर हमला करने की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी 3 घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चीन को दे दी है। अब आपको लग रहा होगा कि वो भारत का ही हिस्सा था जिसे काटकर बांग्लादेश ने चाइना को दिया। ऐसा नहीं, भूमि है बांग्लादेश की, पर उसे सेज भूमि बोला जाता है इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो रखा है। सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा इलाका, ऐसा रास्ता या फिर ऐसी भूमि जिससे कई सारे देश आपस में व्यापार कर सकते हो, यहाँ से छोटा मोटा टैक्स लगता हो और आसानी से उस माल की गुजारी करते हुए दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले बांग्लादेश कोई भी माल पहुंचाने के लिए भारत के ऊपर डिपेंड था, वहां से बंदरगाह से माल जितना भी था वो लोड होकर भारत के बंदरगाह तक आता था और भारत फिर यूरोप तक पहुंचाने का काम करता था। पर अब भारत ने यह सुविधा पूरी तरीके से बंद कर दी है। ठीक इसी प्रकार से भारत क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया के साथ में व्यापार कर रहा है ना, इस वाले इलाके के साथ में नीचे सिंगापुर, इंडोनेशिया तक व्यापार करता है। तो वो किस तरफ होके जाता है? बांग्लादेश के रास्ते होके ही जाता है। और अब बांग्लादेश ने उस भूमि पर लगा दिया है क्रॉस और उस भूमि वाली हिस्से की जो जमीन है वो किसे दे दी है? चाइना को दे दी है और बोला कि चाइना वाले तुम यहाँ आओ और क्या करो, यहाँ पर एक ड्रोन प्लांट बना दो। क्या करो? ड्रोन प्लांट बना दो, जिसे लेकर यहाँ पर परमिशन दे दी गई है। अब देखिए, बांग्लादेश और चाइना वाले दोनों मिल गए हैं। यहाँ पर ड्रोन कौन से बनाए जा रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर जिस प्रकार के ड्रोन बनाए जा रहे हैं उन्हें वर्टिकल लेयर का ड्रोन कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो कि किसी भी देश के अंदर चुपके से जाके सर्विलांस करेगा, यानी कि निगरानी का काम करेगा, उसके अंदर रिकॉर्डिंग करने का काम करेगा, क्योंकि डिवाइस लगी होगी कि सेना किस प्रकार से पेट्रोलिंग कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, वो सब रिकॉर्ड करेगा। और समय आने पर अगर विस्फोट भी करना है, यानी कि किसी देश के ऊपर हमला भी करना है, तो उसके लिए भी ये काम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है मोदी के ऊपर। बांग्लादेश ने भारत की ज़मीन जो है ना चीन को दे दी है। अब बांग्लादेश, भारत और चीन एक है और ये सब देखते हुए भारतीय मीडिया भी चीख पड़ा और मोदी की छितरौल कर डाली। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।